वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। आई एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आपने पिछली क्लास से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे कि मंदिर स्थापत्य जो आपका लास्ट था, मंदिर स्थापत्य में आपके मध्य प्रदेश के मंदिर, उड़ीसा राजस्थान के मंदिर और उत्तर प्रदेश के मंदिर, जितने भी आपके सारे मंदिर थे और शैलियाँ थी, नागर बेस और द्रविड़ शैलियों में किन किन शैलियों में मंदिर बने, आपके सारे मंदिर ही कंप्लीट हो गए। आज आपका स्टार्ट होने वाला है मुगल काल। मुगल काल से आपके जितने भी आपके बनने वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे अकबर है, बाबर है, हुमायूं, जहांगीर है, इनसे सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं क्वेश्चन। और मैक्सिमम आपसे 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल भी पढ़ना ना भूलिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। मुगल काल से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक एक फैक्ट से सारे क्वेश्चन उठा के देंगे और सारे ही आपके क्वेश्चन फंसेंगे। जितना भी आपका थ्योरी पढ़ेंगे, आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपसे इतने जितने आपको फैक्ट मिलेंगे वो सारे फैक्ट आपके मुगल काल से आएंगे। तो आपके ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप कर करके ना देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी क्लासें हो चुकी सारी क्लासें को वॉच करिए। आपका प्रागैतिहासिक काल से लेके स्थापत्य कला तक जितना भी कुछ भी आता है सारा ही कंटेंट आपका पढ़ा है। एक बार आपका रिवाइंड करा देती हूँ। प्रागैतिहासिक काल आपका पूरा पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता आपकी पूरी पढ़ी है और वैदिक सभ्यता से आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन है पूरे हैं। 16 महाजनपद से जितने भी क्वेश्चन है, धार्मिक आंदोलन, गौतम बुद्ध, जैन धर्म से आपके सारे कंटेंट हर एक व्यवस्थित तरीके से आपको क्लियर तरीके हर एक चीज़ दी गई है, हर एक पॉइंट हर एक तत्व को उठाया गया है। और आपके क्या कहते हैं, मंदिर स्थापत्य हो गया, बेसर शैलियाँ वगैरह हो गई, जितनी भी आपकी शैली आती हैं एग्जाम की दृष्टि से, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट वो सारा ही पढ़ा है। प्ले लिस्ट में आप जाइए, फटाफट वीडियो को वॉच करिए तो आपको सारी प्रॉपर तरीके से क्लास समझ में आए। सो गाइस, बहुत बातें हो गई और बिना टाइम वेस्ट किए आपको पढ़ाते हैं मुगल कला। मुगल कला से आपके जितने भी एग्जाम बनने वाले फैक्ट होंगे वो सारे यहाँ से फंसने वाले। बस आप अगर पेशेंस थोड़ा बना के रखें, हर एक पॉइंट को डीपली ध्यान दें और पढ़ते रहें तो बहुत ही बेटर होने वाला। सो गाइस, देखते हैं कम टू द पॉइंट, किन किन का मतलब मुगल काल में किसने किसने कब कब शासन किया था, उनकी डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं, शासन काल देख लेते हैं। बाबर का जो शासन काल था 1526 से लेकर 1530 था। अंडरस्टैंड, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। हुमायूं का जो काल था 1530 से 1540 था। हुमायूं का काल 1530 से 1540 था। शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1545 है। अंडरस्टैंड, हुमायूं ने जो दोबारा शासन किया था 1555 से लेकर 1556 था। बीच में इनका गैप हो गया था, तो इन्होंने दोबारा शासन किया था 1555 से 1556 था। अकबर शासन काल जो देखिए, आपका जो हुमायूं का जो दोबारा शासन काल क्यों हुआ था, जब मैं आपको इसको थ्योरिकल पढ़ाऊंगी उसमें आपका डिस्कस हो जाएगा। अकबर का जो शासन काल था 1556 से 1605 था। क्या था अकबर का शासन काल? 1556 से 1605 था। जहांगीर का शासन काल जो था 1605 से लेकर 1627 है। ये आप अच्छे से इसको नोट करिए। शाहजहां का जो शासन काल था 1627 था या 28 था। देखिए 1627 28, इसलिए नेट पे जब आप सर्च करेंगे तो कहीं पे 27 होगा, कहीं 28 होगा, तो आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। 1627 से 1628 से 1658 तक था। औरंगजेब का शासनकाल देख लेते हैं, 1658 से 1707 तक रहा था। तो ये आपके शासनकाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और देखते हैं, आपको यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे हुमायूं के शासनकाल 1530 से 1540 था। अंडरस्टैंड, शेर शाह सूरी का जो शासनकाल था 1540 से 1545 था। उसके बाद में ये डिस्टेंस कैसे आया, ये डिस्टेंस कैसे हो गया? देखिए, जो बीच का जो डिस्टेंस है 1540 से 1545 जो है, तो यहाँ पे क्या आया था 1546। अंडरस्टैंड, 1546 से 1555 जो ये बीच के काल में कौन थे? शेर शाह सूरी थे। लिख लीजिए आप लोग, शेर शाह सूरी। अंडरस्टैंड, तो इनका शासनकाल क्या रहा था? फिर से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। शेर शाह सूरी थे। अंडरस्टैंड, 1546 से लेके 1555 तक थे, और ठीक, और 1555 से लेके 1556 तक हुमायूं ने दोबारा शासन किया था। ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैंने इसको नोट नहीं कराया था। फिर मैंने जब पूरा पढ़ा तो मैंने कहा बीच में बच्चों के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, और कन्फ्यूजन उनको इतना रहता है कि वो कभी भी अपने आप नेट पे सर्च नहीं कर सकते हैं कि इसकी मतलब इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, वो नहीं सर्च करेंगे। और इन सब चीज़ें कुछ डेट ऐसी होती है, जैसे कि 1558 है,
तो हो सकता है नेट पे 1559 दे दिया जाए, हो सकता 57 दे दी जाए। तो डेट जो कभी है प्रॉपर एक किसी बुक में किताब में डेट नहीं है, कहीं पे कुछ और होगी, किसी साइड पे कुछ ना कुछ चेंज होगी, उसके अंतर्गत में जो है डेटें सेलेक्ट की जाती हैं। इसलिए कभी डेट आपसे ज़्यादा पूछता नहीं है, बट फिर भी कभी भी पूछ सकता है। तो मैंने सोचा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, नहीं तो अगर कमेंट नहीं देखोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे बहुत जल्दी कमेंट करने लगते हैं कि मैम ये क्या हो गया और ये ऐसे कैसे हो गया, कुछ प्रिपरेशन नहीं माइंड पे अपने डालते हैं। और जितना भी आप क्वेश्चन में उलझेंगे, जितना आप उसको सर्चिंग करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। किसी के पूछने से आपको सिर्फ वही चीज़ पता चलती है, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं आपको सिर्फ वही चीज़ पता चलती है। जब आप किसी चीज़ को आप सर्च करते हैं, उस पर डीप जाते हैं, तो आपको उससे अंतर फिगर में होती है वो सारी चीज़ें पता होती हैं। सो गाइस, मेरा समझाने का एक यही उद्देश्य है, कुछ भी आपको क्लियर पॉइंट ना हुआ करे तो आप थोड़ा सा नेट पे सर्च किया करिए, उस पर थोड़ा सा फोकस किया करिए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, चलते हैं बाबर को देख लेते हैं। पहले बाबर हम लोग ने उठा लिए। बाबर से जितने भी अगर आपके क्वेश्चन बनने को आएंगे तो आपके बाबर के सारे फैक्ट यही होंगे। मुगल काल का संस्थापक कौन था? बाबर था। और मुगल काल का जो संस्थापक था वो कौन था? इससे पहले बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम था जरीरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? जरीरुद्दीन मोहम्मद क्या था? बाबर का जो वास्तविक नाम था। जरीरुद्दीन मोहम्मद मुग़ल साम्राज्य के प्रथम शासक था। क्या था? मुग़ल साम्राज्य का जो था प्रथम शासक था। अंडरस्टैंड? फटाफट आप इसको जो है अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये हिस्टोरिकल पार्ट्स भी है और आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। जरीरुद्दीन मोहम्मद मुग़ल साम्राज्य के प्रथम शासक था। बाबर के पिता का क्या नाम था? तैमूर था। बाबर पिता वंश जो था तैमूर था। बाबर के जो पिता वंश है तैमूर था। बाबर की माता पक्ष था क्या? मंगोल का रक्त। यह आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। बाबर की जो माता का रक्त क्या था? मंगोल पक्ष रक्त था। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड? बाबर के पिता वंश था तैमूर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। बाबर की जो पिता वंश था वो क्या था? तो आप उसमें तैमूर पे टिक करेंगे, तैमूर था। माता पक्ष क्या था? मंगोल का रक्त था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में हुआ था बाबर का जन्म। अच्छे से आप लोग बार बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगी। मैं भी एक बार रिवीजन भी करा दूंगी। जन्म हुआ था फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। अगर आपसे पूछा जा सकता है जन्म कब हुआ था तो आप इस पर टिक करेंगे, ये डेट याद रखिए। और किस जगह पे हुआ था बाबर का जन्म? 1483 में फरगना में। उनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 14 फरवरी 1483 में हुआ था। अगर आपसे पूछा किस जगह पे हुआ तो कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। बाबर का जो जन्म था 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ। अंडरस्टैंड? मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। कब? कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। मध्य एशिया के किस जगह में हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। आपके ये पूरा इम्पोर्टेंट है आपका। बाबर ने काबुल जो है 1504 में जीता। कब जीता? आपसे ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे पूछा जा सकता है बाबर में जो काबुल है वो कहाँ कब जीता था? तो 1504 में बाबर ने काबुल जीता। उन्होंने पातशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। आपसे ये भी पूछा, ये देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप उसको हाईलाइट करके इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है जो मैं आपको इम्पोर्टेंट हाईलाइट करा दूँ। 1504 में इन्होंने तो काबुल जीता था। इन्होंने पातशाह की जो उपाधि है 1507 में धारण की थी। कब धारण की थी? 1504 में काबुल जीता। पातशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। ओके। बाबर का जो मकबरा काबुल में है यह भारत से बाहर है। बाबर का जो मकबरा काबुल में कहाँ है? भारत से बाहर। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। 1504 में इन्होंने जो है काबुल जीता। 1507 में जो है पातशाह की उपाधि ली और इनका मकबरा काबुल भारत से बाहर है। बाबर को फरगना का शासक उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला था। आपसे पूछा जा सकता है बाबर को जो फरगना का शासक जो किसकी वजह से मिला था? तो उनकी दादी की वजह से मिला था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको रिमाइंड कर लीजिए एक बार। मुगल काल का संस्थापक कौन था? बाबर था। मैं इसलिए रिमाइंड कराती हूँ, मेरा यही तथ्य रहता है कि आपको बार बार बोलने से क्या, अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो वीडियो ऑन कर लेंगे, अपना कोई भी काम करते रहेंगे, आप ये सुनते रहेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। मुगल काल का संस्थापक बाबर था। अंडरस्टैंड? बाबर का वास्तविक नाम था जरीरुद्दीन मोहम्मद था। जरीरुद्दीन मोहम्मद मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक था। ओके।
बाबर के पिता वंश तैमूर था, अंडरस्टैंड। बाबर की माता पक्ष वंश क्या था, मंगोल का रक्त था। बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। कब हुआ, 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था, उज्बेकिस्तान में, मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर ने काबुल 1504 में जीता। इन्होंने पाशा की उपाधि 1507 में धारण की। अब बाबर का जो मकबरा है काबुल से कहाँ है, काबुल से बाहर है। बाबर को जो फरगना का शासक उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला था। सो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाबर से। बाबर ने जो है तोप खाने का भी प्रयोग किया। बाबर का प्रथम युद्ध जो है हरियाणा में पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। क्या प्रथम युद्ध बाबर का कब हुआ था, तो हरियाणा में हुआ था। और पानीपत का युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ये आपके इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, बाबर का जो प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। और ये 1526 जो है 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 में हुआ था। कब हुआ था, बाबर का जो खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 में हुआ था, अंडरस्टैंड। बाबर का जो ये तीसरा युद्ध है 29 जनवरी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 29 जनवरी 1528 में हुआ था। कब हुआ था, 29 जनवरी 1528 में हुआ था। और यह युद्ध जो है बाबर और मेदिनीनाथ के बीच में हुआ था। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखाया, आप इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए। देखिए जो तीसरा युद्ध था 29 जनवरी 1528 में हुआ था। और जो युद्ध जो ये हुआ था बाबर और मेदिनीनाथ के बीच में हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता दिया। चलिए, बाबर की जो घाघरा का जो युद्ध 6 मई 1529 में हुआ था। कब हुआ था, 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ। 29 ईस्वी में हुआ था। बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम थी। कौन थी, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम थी, बाबर की पुत्री थी, अंडरस्टैंड। मुबैयान एक नवीन शैली की खोज बाबर ने की थी। क्या मुबैयान जो थी एक नवीन शैली थी, इसकी खोज किसने की थी, बाबर ने की थी। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, मुबैयान शैली की खोज किसने की थी, बाबर ने की थी, अंडरस्टैंड। मुबैयान एक नवीन जो शैली थी उसकी खोज जो है बाबर ने की थी। इब्राहिम लोदी की माता ने बाबर को जहर दे दिया था। इब्राहिम लोदी की जो माता थी उन्होंने बाबर को जहर दे के मार डाला था। किसने दिया था, इब्राहिम लोदी की माता ने। किसको जहर दिया, बाबर को जहर दे दी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। संभल की मस्जिद जो है हरियाणा में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा, संभल की मस्जिद कहाँ है, हरियाणा में है। बाबरी मस्जिद कहाँ है, अयोध्या में है, संभल की हरियाणा में है। पानीपत मस्जिद कहाँ है, हरियाणा में। ये क्वेश्चन आपके आते हैं, पानीपत की मस्जिद कहाँ है, संभल की मस्जिद का। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। बाबरी मस्जिद जो है 1992 में है, इसे तोड़ दिया गया था, अंडरस्टैंड। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। सो गाइस चलते हैं, बाबर का पार्ट सेकंड में लेके आऊँगी, उसमें सारे क्वेश्चन आपके फिनिश करा दूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता है हर एक क्लास।